एक रात को जग्गू बंदर जंगल में खाने की तलाश में निकला तो उसने देखा कि आसमान से बिजली चमक रही है। जब उसने देखा गौर से तो वो एक एलियन था जो आसमान से उतर रहा था। वो ये देखकर बहुत घबरा गया। एलियन अपनी स्पेस शिप से उतरने के बाद इधर उधर देखता है और फिर बोलता है कि जंगल में तो हर तरफ सन्नाटा ही छा गया है। चलो देखता हूँ, ढूंढता हूँ किसी को, शायद मुझे कोई दोस्त मिल ही जाए। जग्गू बंदर ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और जल्दी से भागकर जंगल के बादशाह की तरफ चला जाता है। बादशाह के साथ और भी जानवर नदी के किनारे बैठे होते हैं। तभी जग्गू जाकर उन्हें बताता है कि बादशाह सलामत, मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है कि आसमान से एक डरावना एलियन आया है। मुझे लगता है वो हमारे जंगल को तबाह कर देगा। जग्गू बंदर, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या वाकई में ऐसा है? अगर वो कोई एलियन है तो फिर तो वो हमारे इस खूबसूरत जंगल को बर्बाद कर देगा। मैं तो बहुत परेशान हो गया ये सुनकर। तभी बिंदु चीता बोलता है और कहता है कि बादशाह सलामत, अब हम क्या करेंगे? अगर उस एलियन ने हमारे जंगल को तबाह कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? बादशाह सलामत, आप कुछ कीजिए, मुझे तो डर लग रहा है। बिंदु तो बेचारा डर के मारे कांपने लग जाता है और तभी तबाखी लूमड़ी बोलती है, अरे तुम सब लोग तो बहुत बेवकूफ हो। खामख्वाह इस जग्गू बंदे की बातों में आ रहे हो। ये तो झूठ बोल रहा है। भला कहाँ से एलियन आएगा यहाँ पे? तबाखी, अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ खुद चलकर देख लो। मैं झूठ नहीं बोल रहा तुम्हारी तरह, और मैं मक्कार नहीं हूँ। ठीक है जग्गू बंदर, हम चलते हैं तुम्हारे साथ और देखते हैं कि वो एलियन यहाँ किस इरादे से आया है, पता करते हैं। वो सारे जानवर एलियन को ढूंढने जंगल में निकल पड़ते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं तभी तबाखी फिर से बोल पड़ती है। कहती है कि अरे मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ कोई एलियन वेलियन है ही नहीं। ये जग्गू बंदर तो हर वक्त झूठ बोलता है। तबाखी, खामोश हो जाओ तुम। जी बादशाह सलामत, मैं तो खामोश ही हूँ, मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ। वो सब एलियन को ढूंढते ढूंढते काफी दूर चले जाते हैं। तभी उन्हें एलियन नजर आ जाता है। बादशाह सलामत, वो देखिए एलियन। बादशाह कुछ कीजिए। जी बादशाह सलामत, तबाखी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ही बचाइए हमें इस एलियन से। अरे डरो नहीं तुम सब, मैं तो यहाँ तुम लोगों से दोस्ती करने आया हूँ। तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। हमारे स्पेस शिप पे मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि किसी को अपना दोस्त बना सकूं। तुम लोग मेरे दोस्त बनोगे? क्या तुम वाकई सच बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर तो हम तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अगर तुमने हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाया या मेरी आवाम को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ये एक जंगल के राजा का वादा है तुमसे। हम सब तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। जंगल के राजा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं आप लोगों से दोस्ती करने आया हूँ, आपको नुकसान कभी नहीं पहुँचाऊंगा। इस तरह से फिर एलियन और जंगल के जानवरों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। जंगल का राजा भी उस एलियन का दोस्त बन जाता है और बाकी सारे जानवरों से कहता है कि एलियन से दोस्ती कर लो। देखो पिंकू एलियन, अब हम तुम्हारे दोस्त बन चुके हैं। अब जब तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ आकर हमारे साथ खेल लिया करना। इसके बाद सब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। कुछ वक्त के बाद पिंकू एलियन अपने स्पेसशिप में वापस चला जाता है अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद।